परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2807 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 4। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। प्रकाशित वाक्य के विभिन्न अध्यायों में कलीसिया को यदि आप देखेंगे तो आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि कलीसिया के प्रति परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी एवं विशाल है। 1 से 3 तक के अध्यायों में कलीसिया संसार में है, अर्थात यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन तक के समय में कलीसिया संसार में। 4 से 19 तक के अध्याय में कलीसिया प्रभु के साथ स्वर्ग में है, अर्थात जिस समय संसार अति भयानक महासंकट काल से गुजरता है उस समय कलीसिया प्रभु के पास सुरक्षित है। फिलदेल्फिया की कलीसिया से जो कम सामर्थ्य के होकर भी वचन का पालन किया था, प्रभु ने जो कहा था, ध्यान दीजिएगा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:10। अध्याय 20 में कलीसिया पुनः संसार में प्रभु के साथ उतर आती है ताकि 1000 वर्ष प्रभु के साथ राज करे। प्रकाशित वाक्य 20 की 4 और 6। अध्याय 21 एवं 22 में नई धरती में प्रभु के साथ कलीसिया राज करते हुए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 की 3, 22 की 5। यहाँ अवश्य ध्यान देने की बात यह है कि जो कलीसिया वर्तमान संसार में प्रभु में है अथवा प्रभु के साथ है, वही कलीसिया स्वर्ग में 1000 वर्षीय शासन में तथा नई धरती में भी प्रभु के साथ होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाशित वाक्य में जिस कलीसिया को हम प्रभु के साथ देखते हैं वो वर्तमान संसार के ईसाई धर्म अथवा क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है, बल्कि उद्धार पाए हुए मसीह विश्वासियों का समूह है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में स्वर्ग में 24 सिंहासन पर बैठे हुए 24 प्राचीन को जो हम देखते हैं वे यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के पश्चात प्रभु के साथ रहने वाली कलीसिया को सूचित करते हैं। प्राचीन गण अथवा एल्डर्स स्थानीय कलीसियाओं के अगुए हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 20, 17 और 28, पहला पत्रस अध्याय 5 की 1 से 3 तक पढ़िएगा। कलीसियाओं को वचन सिखाकर अगुवाई करने वालों के रूप में जैसे चरवाहे अपनी भेड़ों को भोजन एवं पानी के जगहों की और उन्हें अगुवाई करते हुए उनकी रक्षा करते हैं, वैसे ही प्राचीनों को ही जो कलीसिया को वचन सिखाकर अगुवाई करते हैं रखवाले अथवा पास्टर्स भी कहते हैं। इफिसियों अध्याय 4:11, तीतुस अध्याय 1 की 5 से 9 तक पढ़िएगा। स्थानीय कलीसिया का प्रबंधन करने वालों के रूप में उन्हें अध्यक्ष अथवा ओवरसियर भी कहते हैं। पहला तीमुथियुस 3:1। ओवरसियर या अध्यक्ष शब्द के लिए कुछ अंग्रेजी बाइबल में बिशप शब्द का भी उपयोग किया है। स्थानीय कलीसिया के विभिन्न विषयों में वचनानुसार निर्णय लेने का अधिकार रखने वालों के रूप में प्राचीनों को इब्रानी 13 की 17 में अगुवे अथवा लीडर्स करके भी सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। संक्षेप में कहूं तो एल्डर्स, पास्टर्स, ओवरसियर, बिशप आदि सभी शब्द स्थानीय कलीसियाओं की परिप्रेक्ष्य में प्राचीनों को ही सूचित करते हुए बताया गया है। स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों को वचनानुसार उनकी अगुवाई करने वाले प्राचीनों के अधीन रहकर जीवन बिताना अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए अनिवार्य है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने सिंहासनों पर बैठने वाले प्राचीनों का जिक्र प्राचीनों की सेवकाई के गंभीरता और महत्व को सूचित करता है। प्राचीनों की सेवकाई लापरवाही से अपनी मर्जी के अनुसार स्वार्थ लाभ के लिए करने की सेवा नहीं है। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 से 3 तक पढ़िएगा, बल्कि कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक उन्नति को केवल लक्ष्य रखते हुए
त्यागपूर्ण मानसिकता से करने की एक गंभीर सेवकाई है। प्राचीनों को ये बात अवश्य मन में याद रखनी है कि एक दिन उन्हें अपनी सेवकाई का हिसाब उस प्रधान रखवाला प्रभु यीशु मसीह को देना है। प्राणी 13:17। 24 प्राचीनों के सिरों पर देखने वाले मुकुट उस नाम उलझाने वाला महिमा का मुकुट को सूचित करते हैं, जो उन प्राचीनों को जो अपनी सेवा को बिना दबाव से, नीच कमाई की इच्छा के बिना, मन लगाकर, बिना अधिकार जताए झुंड के लिए आदर्श बनकर कलीसिया की अगुवाई की है, प्रभु से मिलने वाले हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का अध्ययन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु की इच्छा हुई तो यह अध्ययन कल भी जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।